नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ये वॉल्यूम 1 का है और आप सभी ने वॉल्यूम 1 देखे होंगे पूरा 13 तक वीडियो। और इसी तरह आप सभी एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट देखे हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एडीओ का भी मॉक टेस्ट चलाया गया है, लास्ट समय में आप सभी आसानी से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हिंदी का भी स्पेशल दरोगा मेंस के लिए चलाया गया है, 10 प्रैक्टिस सेट है, आप सभी आसानी से देख सकते हैं। हिंदी बाय अभ्यास एकेडमी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। आज का फर्स्ट पर्सन क्या है इस सेट का? सोलह सौ 42 में परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? किनके द्वारा परिकलन यंत्र की शुरुआत हुई थी? यह ब्लेज पास्कल के द्वारा। ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल के द्वारा शुरुआत हुई थी 1642 और 1644 के बीच। कब? 1642 से लेके 1644 के बीच। किनके बीच? ये फ्रांसीसी गणित दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। किनके द्वारा? ये थे फ्रांसीसी, एक गणित के दार्शनिक थे जो ब्लेज पास्कल के द्वारा ये डिजाइन किए और निर्मित किए गए थे। ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप है। एक दास प्रथा, दूसरा क्या जागीरे, जातिया, सामाजिक वर्ग। ये 4 है। किसने वर्गीकृत किए हैं? तो किसने वर्गीकृत किए हैं? ये बोतो मोर। किसने? बोतो मोर ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये गोल मेज है, एक सर्कल बना लीजिए। ये क्या है? चारों ओर से क्या है? समान दूरी पर बैठे हैं। एफ ई के विपरीत तथा ए और डी के बीच बैठा। क्या है? एफ ई के विपरीत। ये एफ 2 बार नहीं होगा, एक ही बार एफ है। एफ ई के विपरीत तथा ए और डी के बीच बैठा है। सी ई के दाई ओर, ई जो है ई के दाई ओर कौन बैठा? सी। और ए के क्या है? विपरीत दिशा में बैठा है। ए के पड़ोसी पूछा गया कौन है? ए का पड़ोसी कौन है? एफ ई। एफ ई क्या? एक विपरीत दिशा में, एक लाइन इस तरह से ले लीजिए। ये एफ है तो ये क्या है? ई है। एफ ई के विपरीत दिशा में कौन बैठे हैं? ए डी। ए और डी, एक लाइन ऐसे हो जाएगा। डी है, ये क्या है? ए है। ए और डी के बीच में ई बैठा हुआ एफ। ए और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ। हो गया। ई के दाई ओर सी है। ई यहाँ है तो सी क्या है? यहाँ बन गया। और तो ये क्या हो गया? बी हो गया। पूछ रहा क्या? ए के पड़ोसी कौन है? ए के पड़ोसी बी भी है और एफ भी है। ए के पड़ोसी कौन है? इसके पड़ोसी कौन है? ए के पड़ोसी बी भी है और एफ भी है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर, बी एंड एफ। बी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत? ये है स्टोरेज, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है। क्या ऑप्शन? डी करेक्ट है। ये डाटा को क्या करते हैं? निर्देशांक प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू।
सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में क्या है बांटा गया। पहला क्या है सीयू यानी सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और क्या तीसरा स्टोर यूनिट। क्या है तीसरा स्टोर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को एक को सूची दो से क्या करना सम्मिलित करना। ये क्या दर्शन है, ये क्या प्रवर्तक है। तो योग किसके लिए था, योग पतंजलि, ऑप्शन 4। सांख्य किसके लिए था, ये कपिल के लिए। न्याय किसके लिए, न्याय गौतम के लिए, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा ये जमिनी, जैमिनी किसके लिए, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये बुझिए समझिएगा 5 है, ये एक्स्ट्रा दिया रहता है, किनके साथ मैच करेगा कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था, दाइकेमस, दाइमेकस भारत नहीं आया था। ये यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ, और इस समय उत्तर भारत पर क्या थे, मगध साम्राज्य के नंद वंश का क्या था शासक और शासन चल रहा था। किस वंश का, नंद वंश का शासन चल रहा था मगध साम्राज्य में उत्तर भारत में। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। 2 नगरों की कौन कौन सी, ये निकैया एक बाउकैफला। तो निकैया जो थे विजय प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में, किस लिए, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। बाउकैफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर, बाउकेला किसके लिए, अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासन पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। किनके साथ युद्ध करना पड़ा, पोरस के साथ, जिसे क्या हाई डेप्स या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से, झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की क्या हुई, पराजय हुई। पोरस की क्या हुई, पराजय हुई। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। किनका, सिकंदर लोदी का। ऑप्शन क्या है, एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंध थे। तो सरनौबत का पद संबंध थे किससे, ये सैन्य प्रशासन से। किनसे, सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। ये अष्ट इनके कितने संबंध है पद से, 8 पद है। अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्ट प्रधान। तो मंत्रियों का क्या समूह था जो शासन से क्या जुड़े अलग अलग कार्यों को देखते थे। तो पहला क्या था पेशवा, दूसरा क्या था सर ए नौबत। तो पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री के सामान्य प्रशासन की सभी सैनिक एवं असैनिक कार्य देखते थे। क्या देखते थे, सैनिक और असैनिक कार्य देखते थे। सर ए नौबत किस लिए था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति। क्या थे, सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति। सैन्य सामग्री की क्या है कार्य देखता था। क्या देखते थे, सैन्य सामग्री का कार्य देखते थे। अमात्य, अमात्य क्या है, राज की आय या व्यय का लेखा जोखा है। क्या है, राज की आय या व्यय का लेखा जोखा है। सचिव जो है नवीस, इसे चित्तनीस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्तनीस भी कहा जाता है। और यह राजकीय पत्राचार क्या कार्य देखता है। सुमंत क्या है, यह विदेशी मामलों की देखरेख करता है। क्या करता है, विदेशी मामले की देखरेख करता है। बाकिया नवीस क्या है, ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबारी कार्यों के लेखबंद करना है। क्या करना है, लेखबंद करना है। पंडित राव जो है यह धार्मिक मामलों का प्रमुख था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था। न्यायाधीश न्याय से संबंधित थे, न्यायाधीश न्याय से क्या थे संबंधित थे। तो ये क्या अष्ट प्रधान थे शिवाजी के।
तो ऑप्शन क्या है, दी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गलत है, पूछा गया कौन गलत है। तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहती है। सही है, माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये भी क्या है, सही कथन है। त्रिभुज की माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ये भी कथन क्या है, सही है। ऑप्शन क्या है, डी ही गलत होगा। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र नहीं, गुरुत्व केंद्र कहला जाता है। ऑप्शन क्या है, डी इनकरेक्ट। क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, ये जॉन मिल्डन हॉल। कौन थे, जॉन मिल्डन हॉल थे। ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे, वास्को दी गामा। अंग्रेज पूछा जाए तो जॉन मिल्डन हॉल, अंग्रेज पूछा जाए तो जॉन मिल्डन हॉल, और पूछा जाए पुर्तगाली तो वास्को दी गामा। कौन, वास्को दी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या है, ए, क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तब महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ज्ञातव्य है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, किसमें चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। इस महाभियोग में क्या है, भाग ले सकते हैं। और अभी तक राष्ट्रपति पर किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चलाया गया। क्या है, किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चलाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये संविधान के अनुच्छेद 315 में, किस में है, 315 में है। और अनुच्छेद 315 से 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का क्या है, गठन है। इस सदस्यों को क्या करते हैं, नियुक्ति करेंगे, बर्खास्ती करेंगे, शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब पूछ दिया जाए अनुच्छेद 340 में क्या, तो इसमें है पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। किस लिए है, पिछले वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम उनके द्रव्यमान की संख्या से और परमाणु क्रमांक के अंतर को निकालते हैं। तो इसमें क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा। और ये कैसा होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन रंगहीन होंगे और गंधहीन होंगे और स्वादहीन होंगे। और ये हल्का दहनशील गैस है। क्या है, हल्का दहनशील गैस है। और यह पानी में क्या, घुलनशील तथा हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन आमतौर पर द्विपरमाणुक अणु है। क्या है, द्विपरमाणुक अणु है, जो H2 में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, हाइड्रोजन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है, तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये सही है। शून्य समूह में उत्कृष्ट गैसें होती है, ये भी कथन सही है। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में
व्यक्त किया जाता है, ये कथन क्या है, गलत है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले के द्वारा क्या आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक है। ऑप्शन क्या, सी गलत है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पे नहीं है, क्या है, उनके आधार पे नहीं है, ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और इसमें 18 क्या है, उधि वार्धर है, स्तंभ है, और समूह कितना है, 7 36 पंक्ति में। तो इसे क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी। क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है। और पहले आवर्त के प्रथम सदस्य क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बक्सर के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। अब बक्सर की संधि पूछ दिया जाए तो कब हुई थी, 1764 में। कब हुई थी, 1764 में। इलाहाबाद की संधि में था, यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। किनके, अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य क्या हुए, संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे। क्या है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, कहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, एक डायरेक्शन बनाइए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है। ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। वो क्या बोलेगा, दक्षिण पूर्व में प्रकाश का है, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रकाश का है दक्षिण पूर्व में प्रकाश। तो प्रकाश का डायरेक्शन इस साइड है। तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख्य किस दिशा में। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में है। इनके क्या होगा, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, तो ये इस तरह बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह से बैठेंगे, तो ये भी इस तरह डायरेक्शन में होंगे, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में होंगे। तो सुंदर किस डायरेक्शन में होगा, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्योंकि कैरम इस साइड से खेलेगा तो इसके ठीक सामने सामने बैठेगा, इसलिए क्या है, जब ये दक्षिण पूर्व में है तो ये उत्तर पश्चिम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्या करना, मिलान करना है। संथाल किस लिए है, दावन एक कोह के लिए है। मुंदा छोटा नागपुर। चुआड़, चुआड़ क्या है, बंगाल। रमोसी का है, पश्चिमी घाट में मिलेगा। ऑप्शन क्या है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। और आप सभी, ये यूट्यूब लिंक है, यदि आप सभी को पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल पे तो आप सभी इसको क्लिक कीजिएगा, चल जाइएगा। ये यूट्यूब का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर चलिएगा, पीडीएफ वहाँ मिल रहा। यूट्यूब से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1995 में। कब, 1995 में। ये गांधी जी की 125वां जयंती के अवसर पे शुरू किया गया। कब,
125वां जयंती पे ये शुरू किया गया था गांधी शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को गांधीवादी तरीके द्वारा प्राप्त किया है। किनके द्वारा? गांधीवादी तरीके से के द्वारा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ब्लू लाइन है ये आइस हॉकी से संबंधित है। किनसे है? आइस हॉकी से संबंधित है। और आइस हॉकी पहला संगठित खेल कब हुआ? 1875 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में विक्टोरिया स्केटिंग रिंग में खेला गया। कब? 1875 में। कहा? ये कनाडा में। कहा? कनाडा में खेला गया था। कनाडा के किस शहर में? मॉन्ट्रियल में विक्टोरियल स्केटिंग के खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है, कौन सी कथन सही है, कौन गलत है? नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। सही कथन है। इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी संख्या के सदस्य थे? 15 नहीं, कितने थे? 12 सदस्य थे। कितने थे? 12। कितने थे? 12। ए सत्य है, जबकि आर क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 5 है और 3x के y + 15 = 0 है? किनके मान के बराबर? इसमें ये फॉर्मूला लगेगा a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। a1 क्या हो जाएगा? इसको a1 मान x, ये a2 हो जाएगा। इस तरह ये क्या? b1 सॉरी b2, ये क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा। a1 क्या दिया हुआ है? x है, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी x लिखेंगे तो क्या? 3/x लिखेंगे, कट जाएगा तो 1/3। b1 क्या है? 2 लिख दीजिए। और यहाँ क्या है? k है तो k लिख दीजिए। y कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k = क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी आएगा, k = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? दुनिया के विभिन्न देशों का आपस में विभिन्न कारकों का माध्यम से क्या? जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है। और वैश्वीकरण दुनिया में विभिन्न देशों को आपस में क्या? आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और तकनीकी रूप से क्या है? समायोजन की प्रक्रिया। क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण का अंतिम लक्ष्य समस्त संसार को सार्वभौमिक ग्राम के रूप में बनाना है। किसके रूप में? सार्वभौमिक ग्राम के रूप में बनाना है। तो वैश्वीकरण के क्या कुछ उदाहरण भी है मुख्य। तो ये क्या? विदेशी कंपनियां का भारत में आना। क्या है? विदेशी कंपनियां का भारत में आना, ऑनलाइन खरीद फरोख्त करना, मोबाइल व इंटरनेट की दुनिया से जोड़ना और उत्पादन व वितरण पर निजी अधिकार को पूंजीवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई के एक मुद्रणालय की स्थापना की थी। कब? 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मुद्रणालय की स्थापना की, जिसमें भारत के समाचार पत्रों का क्या है? विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम पुर्तगालियों मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस भारत लाए थे। क्या लाए थे? प्रिंटिंग प्रेस भारत लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ये कथन सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिए थे। तो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिए थे। सही कथन है। तो क्या 1, 2
दोनों क्या सही है, क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगेलमैन स्केल का उपयोग निम्न में से घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। किनके लिए किया जाएगा? ये धुआं के लिए। किनके लिए? धुआं के लिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। यह ओपेसिटी यानी स्पष्टता के माप के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्या एक दृश्य माप है जिसमें धुएं की तुलना विभिन्न स्तरों के ग्रे सैडल्स वाले चार्ट से की जाती है, ताकि क्या है, यह निर्धारित किया जा सके कि धुआं कितना घना है। क्या है? धुआं कितना घना है। इसके लिए रिंगलमैन स्केल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो घनत्व सर्वाधिक किन की है? तो ये पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा है, जो 1028 थी। कितना थी? 1028। पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश की तो 829 थी। केरल का 860। बिहार का पूछ दिया जाए तो बिहार का था 1106, सबसे ज्यादा बिहार का 1106। और सबसे कम घनत्व किनका था? यह है अरुणाचल प्रदेश। किनका था? तो राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है तो कौन सा ग्रह है सौर मंडल में? यह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और क्या है, सबसे भारी ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? पांचवें स्थान पर। कौन सा स्थान पे है? पांचवें स्थान पे है। यह लगभग कितना है? 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने? 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। तो यह पृथ्वी का पलायन वेग है जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है? तो गिरती हुई वस्तु के लिए क्या सत्य है? यह एक समान त्वरण से गति करता है। क्या है? यह एक समान त्वरण से गति करता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस पर केवल पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण की गुरुत्वा वे त्वरण क्या है? जी कहलाते। और जी की मान क्या होगा? ये ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से कथन सही है? संतुलन में स्थित किसी पिंड पर कोई शुद्ध आघूर्ण नहीं होता है। ये कथन क्या है? सही है। किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहती है। क्या? सदैव संरक्षित रहती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध अघूर्ण कोणीय संवेग में क्या परिवर्तन की दर है और संतुलन में क्या है? कोणीय संवेग स्थिर होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है? नहीं। इसलिए कि कुछ विशेष परिस्थितियां में ही संरक्षित रहती है और अप्रत्याशित चक्रों में क्या है? ये संरक्षित नहीं रहती है। तो ये भी कथन क्या? गलत। ऑप्शन क्या? केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया कौन सा कथन गलत है, मैथ का सवाल है। क्या ये 3,020% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि पर मिश्र धन क्या है, 4320 है। इनका निकाल लीजिए पहले। नीचे एक सेकेंड, तो मिश्र धन क्या आएगा, मिश्र धन मतलब क्या, अमाउंट आएगा। अमाउंट क्या है, मूलधन, मूल धन इजकल टू क्या आएगा, 1 + R/, क्या आएगा, 100 आएगा। और ये क्या आएगा, समय आएगा, टाइम आएगा। ये 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ये मूलधन कितना था, 3000 था, 3000। और आर कितना था, 20%, 20/100। कितने साल के लिए, 2 साल के। तो क्या आ जाएगा, 3000, ये क्या आ जाएगा, 100, 120, 120/100। इनको काट दीजिए, 120/100 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कटेगा 0 0, 2 से 6, ये 5। तो क्या आ जाएगा, 3000 इंटू क्या आएगा, 36 बटे क्या आएगा, 25। ये 5 से काट दीजिएगा, 5 5 जा, 5 6 जा, 600, 5 से काटी 120, 36 को 120 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 4320। ये क्या है, सही है, ये 4320 था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर पर 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। क्या है, 9 गुना हो जाएगा। इनको यहीं पे बना देते, एक सेकेंड। टी इजगल तो क्या हो जाएगा, ये T2 इजगल तो ये 9 गुना, 9 गुना मतलब 3 का होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 × 2 आ जाएगा। क्या 3 गुना ही निकालना है, 3 × 6, तो 9 गुना पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 है, तो 6% का दर क्या होगा। चलिए नीचे स्पेस बना रहे हो। ये सी नंबर बनेगा। तो ब्याज की क्या दर निकालना है ना, ब्याज की दर कितना है, 714 माइनस क्या था, 672 था। ये किनके, तो 672 पे आएगा। ये क्या, 100, 714 में से 672 जाएगा तो 42 × 100। ये क्या आएगा, 672 आएगा। काटने पर क्या आया, ये 7 से काट दीजिए, 7 छक्के 42, 7 9 में 63, 63 में क्या आएगा, ये 4 आएगा, फिर 7 छक्के 42, 6 से काट दीजिए, 16 छक्के 96, तो 100/16 आएगा। इनके 6 सही, 1/4%। ये भी क्या है, 6 सही, 1/4%। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 6 सही, 6 सही, 1/4% ही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दी स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक दर पे 600 का 10 गुना वर्ष, 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 220 हो जाएगा। इनमें ऐड कर दीजिए, 600 इंटू क्या होगा, 2 × 10 बटे क्या होगा, 100, 2 0 2 0 कर दिया, 6 दूनी 12, 120 आएगा। क्या आएगा, 120 आएगा।
दिया गया क्या 220, यही क्या गलत है। बाकी सारा क्या था, ए बी सी सही था। तो ऑप्शन क्या है, डी गलत है। क्या है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या, भौतिक राशि, ये मात्रक है। त्वरण क्या है, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। ऑप्शन 3, बल क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य क्या है, जूल है। आवेग क्या, न्यूटन सेकेंड। आवेग क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये क्या, मल्टीप्लाई का साइन होगा। ऑप्शन क्या हो गया, 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ग्लूकोज का किण्वन देता है। स्टार्च ग्लूकोज का क्या देता है, किण्वन देता है। किसमें, तो इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में। तो इसका उपयोग करने के ग्लूकोज का क्या, किण्वन इथेनॉल देता है। इस प्रक्रिया में जाइमेज क्या है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और अल्कोहल जो है युक्त पेय तैयार करने के लिए किण्वन विधि का क्या उपयोग किया जाता है। किनका, किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। यह क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है ये, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। जिसमें क्या, खमीर में एंजाइम की क्रिया द्वारा ग्लूकोज के इथेनॉल में टूट जाते हैं। किन में टूट जाते हैं, ग्लूकोज के इथेनॉल में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार एक क्या है, अयस्क खनिज है। तो सिनेबार क्या है, एक पारा। क्या है, एक पारा है सिनेबार। और ये क्या करते हैं, मरकरी की सल्फाइड ईंट का जैसे क्या लाल या गहरा लाल रंग का रूप है। ये क्या, मौलिक पारे की परिकृष्ट करने के लिए अयस्क का क्या सबसे आम स्रोत है। और सिंदूर तथा संबंधित लाल मरकरी पिगमेंट में का क्या ऐतिहासिक स्रोत है। ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या, पृथ्वी को जीवन बनाने के लिए पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के अध्ययन को संदर्भित करता है, कौन करेगा, ये पैडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। किनके कारण, तो पार्श्व विभाज ज्योतक के कारण। पार्श्व विभाज ज्योतक के कारण बढ़ते हैं। तो इन उत्तकों को द्वितीय विभाज्योतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे के परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते और पौधे के क्या व्यास को बढ़ाने में मदद करते। क्या करते हैं, व्यास को बढ़ाने में मदद करते। यह वृद्धि जिसे द्वितीय वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय वृद्धि कहा जाता है। और मुख्य रूप से क्या है, द्विबीजपत्री पौधे में होती है। क्या, द्विबीजपत्री पौधे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्युवादी। तो भारत का महान्युवादी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्थ नहीं है, है अर्थ। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के विधेयक मामले में परामर्श नहीं करते, करते हैं। तो सरकार के पूर्णकालिक सलाहकार भी है। क्या है, सलाहकार भी है मानववादी। ये इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका प्राथमिक कार्य क्या, भारत सरकार और राष्ट्रपति की विधिक मामलों में क्या करना, परामर्श देना। और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, हालांकि उसे मतदान का अधिकार नहीं। क्या है, भाग ले सकते हैं लेकिन कोई मतदान, कोई बिल उल पास हो रहे उस समय उसका कोई मतदान का नहीं है अधिकार। इसे भारत के सभी न्यायालयों, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं
सुनवाई का क्या अधिकार प्राप्त भी, क्या सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सी की मां कौन है, बी। सी की मां, बनाइए डायग्राम, सी की मां कौन है, ये बी है, ये क्या है, मां है, तो मां क्या हो गए, फीमेल है, निगेटिव कर दीजिए। सी की बहन कौन है, दी। सी की बहन कौन है, दी, ये क्या बहन है, निगेटिव कर दीजिए, क्या बहन है। ए, ए की बेटी सी है, ए की बेटी कौन है, सी है, मान चलिए ए यहां ले लीजिए, ए की बेटी, ये क्या सी है, ये क्या बेटी है, ये भी क्या है निगेटिव, एक की बेटी सी नेगेटिव, ये क्या पति पत्नी होंगे, ये क्या होगा प्लस, पत्नी है तो ये प्लस होंगे, मेल है, ये क्या पति और पत्नी है। पूछा गया क्या ई, दी का बेटा ई है, दी का बेटा भी है कौन, ई है, ई है ये, तो प्लस आएगा, ये क्या बेटा है। अब पूछा गया ई से ए का किस प्रकार संबंध है, ई से ए का किस प्रकार संबंध है, तो ये क्या हो गया माँ, माँ ई से ए का किस प्रकार संबंध है यहाँ, क्या ये माँ, माँ की पिता, माँ की पिता यानी नाना, नाना दिया नहीं, तो माँ का पिता ही दिया डायरेक्ट, ऑप्शन क्या एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो बजट का निर्माण का कार्य कौन करते हैं, ये वित्त मंत्रालय द्वारा, किनके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार करने का एक नोडल एजेंसी है, क्या है नोडल एजेंसी है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा, बजट शब्द क्या है फ्रेंच भाषा शब्द है, ये क्या बोजेट से क्या विकसित हुआ, किसे बोजेट से विकसित हुआ, जिसका अर्थ क्या है चमड़े का थैला, क्या है चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें। पूछा गया सत्य कथन का चयन करें, कौन से कथन, सत्य का। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी को हुआ था, सही है। इसकी संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 थी, तो सदस्यों की संख्या संस्थापक में 5 थी, नहीं कितना थे, ये 7 थे, कितने थे 7 सदस्य थे। इसका मुख्यालय काहिरा में स्थित है, ये कथन भी सही है, 1 और 3 सही है। और 7 सदस्य जो है मिस्र है, इराक है, सीरिया है, जोर्डन है, सऊदी अरब है, लेबनान है, यमन है। फिर से सुन लीजिए, मिस्र है, इराक है, और नोट डाउन भी करना कीजिए, मिस्र, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन, ये क्या 7 सदस्य संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय कहाँ, काहिरा, काहिरा कहाँ मिस्र में, काहिरा कहाँ मिस्र में। और अरब लीग का प्रमुख अंग परिषद को मजलिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है। इसकी क्या प्रतिवर्ष 2 बैठक होंगे, क्या होंगे प्रतिवर्ष 2 बैठक होते हैं। और अभी इनके सदस्य कितने हैं, 22 सदस्य, वर्तमान में इनकी कितने सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो क्या है वर्णित, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, पहला ब्राजील है, चीन है, भारत भी और दक्षिण अफ्रीका है। तो ये क्या, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्था शामिल है जहां क्या आर्थिक समृद्धि से क्या उच्च स्थल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन दिया गया है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपायों का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये कथन क्या है? सही है। कारण क्या है? मौद्रिक उपायों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करना होता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। और आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन क्या? ए। ऑप्शन क्या? ए। तो मुद्रास्फीति में तीन तरीका है। कितने तरीके हैं? तीन तरीका। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, प्रशासनिक उपाय। कौन से? राजकोषीय, मौद्रिक, प्रशासनीय, ये तीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर एक डायग्राम बनाइए। पूर्व की ओर चलेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये है, ये पूर्व की ओर गया तो 1 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता। दक्षिण जाएगा तो 5 किलोमीटर चला। ये 5 गया। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चला। पूर्व किधर होगा? इस साइड होगा। ये 2 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। कितना? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां 5 है, तो ये क्या 9 थोड़ा लंबा है। ये 9 किलोमीटर चलता है। ये टोटल कितना है? 9 किलोमीटर, जिसमें क्या है यहां तक क्या 5 किलोमीटर। 9 में से 5 गया तो ये क्या गया? 4 किलोमीटर। पूछा गया क्या? वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। ये डिस्टेंस बदलाना हमें। कौन सा? ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ये देखिए, ये क्या है? 2 है। ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर। तो ये क्या टोटल कितना हो जाएगा? 2 1, ये सारा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों 3 आएगा? तो 2 + 1 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। एक चीज देखिए, ट्रिपलेट पढ़ेंगे, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना बनेगा? तो ये 5 का 3 4 5 का क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। और निकाल भी सकते हो उसे। क्या आएगा आंसर? ये 5 आएगा। क्या आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। दूर है। बनाने के लिए क्या है? इसका नाम ले लीजिए, ये ई ले लीजिए और ये एफ ले लीजिए। तो ए इजिकल टू क्या आ जाएगा? पाइथागोरस लगा दीजिए। ए इजिकल टू रूट अंदर क्या है? ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस क्या है? एफ ई स्क्वायर, एफ ई का होल स्क्वायर। ए एफ कितना है? 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 रूट अंदर 9 16 क्या आ जाएगा? 25 रूट अंदर। रूट अंदर किसका है? ये 5 का है। 5 का ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसमें क्वेश्चन अधूरा है। ये डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा? प्लस है। और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। और माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। और ये भी क्या है? गलत किया है। क्वेश्चन क्या है? 18 × 4 है, प्लस क्या 7 है, -3 है, और ये डिवाइड छूट गया 6। अब इनको क्या करना है? चेंज करके बनाना। मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा 4।
प्लस के जगह क्या आएगा, माइनस आएगा 7। माइनस के जगह क्या आएगा, डिवाइड आएगा। डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 6 आएगा। और सॉरी यहाँ 3 भी होगा ना, हाँ। क्या आएगा 18 प्लस क्या आएगा 4 माइनस 7। डिवाइड है तो बाई में 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा, 7 2 जा क्या होगा 14। 18 प्लस 4 माइनस 14, ये क्या आ जाएगा 18 में से माइनस 14 आ जाएगा तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, डी। ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, पूछा गया कौन सा सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 में तो लॉरेंज वक्र बेरोजगारी की माप सही है। कुजनेट्स वक्र कर का दर तथा बेरोजगारी का संबंध, ये भी सही है। फिलिप्स का वक्र ये क्या है, बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति का। नहीं, ये क्या है, अर्थव्यवस्था की वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं क्या है मुद्रास्फीति के वैतन्यक्रम संबंधों का क्या दर्शाया जाता है। ऑप्शन क्या है, सी गलत है। ऑप्शन सी गलत है। लाफर वक्र न्यूनतम क्रम संबंध पर कर की क्या दर तथा राजस्व के साथ क्या घाटा संबंध है। ऑप्शन क्या है, सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का योग बनाना। क्या है, योग बनाना। इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ये 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे क्या संवैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे क्या ग्रामीण जनता को निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार क्या प्राप्त हुए। क्या हुए, अधिकार प्राप्त हुए। ये 5वें अंतर्गत 29 विषयों में क्या शामिल किया। कितने विषय में शामिल किया है, 29 विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। हृदय एवं आत्मा किससे कहा गया है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला ये वस्त्र, क्या है, वस्त्र है। तो वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार सृजन का दूसरा क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। तो वस्त्र उद्योग प्रत्यक्ष रूप से क्या 4.5 करोड़ से क्या अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। क्या देते हैं, अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। और भारत में सबसे क्या है अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में प्रदान करता है। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना। मोनेरा किसके लिए है, माइकोप्लाज्मा नील हरित शैवाल के लिए, ये सही है। बैक्टीरिया यूग्लिना, बैक्टीरिया किसके लिए, यूग्लिना बेसिल कोसी स्पाइटल, ऑप्शन 4 में आएगा। कवक किसके लिए है, ये मशरूम फफूंद के लिए है। प्रोटिस्टा यूग्लिन और डाइनोफ्लेजेलेट्स के लिए, डाइनोफ्लेजेलेट्स के लिए। ऑप्शन क्या हो गया, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन क्या, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 का 30%, 125 का 30% प्लस 45 का मान, 30 का 45 का मान योग में क्या आ जाएगा, बनाइए ये नंबर। 125 इंटू क्या 30/100 आएगा, प्लस क्या आएगा 300 इंटू क्या 45/100। ये 2 0 2 0 2 0 1 0
5 दूनी 5 से काटे 25, 25 या 75, 75 को 2 से भाग करना, 37.5 आएगा। 37.5, 37.5 में क्या है, 45 दिया, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 13, 135 जोड़ने पर क्या आएगा, 5 आएगा। ये 7 5 12 पॉइंट में आएगा। ये 172 आएगा। क्या है ये कथन क्या गलत आ गया। क्या 175.5 नहीं आएगा, ये कथन क्या है गलत है। तो पूछा गया गलत, तो पहला ही क्या गलत है, बाकी हम क्यों चेक करें, समय पास नहीं करना है। पूछा गया कि विश्व विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। इसमें क्या किया है, 56 छगे 6 नहीं, इसमें क्या किया गया है, 56 को 2 से डिवाइड किया है, 28 आया। 28 को क्या किया है, आन जो आया है उनको 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 सत्ते 196। ठीक इसी प्रकार 84 को 2 से डिवाइड करने पे 42 आएगा। 42 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29, 294 आएगा। क्या आएगा, 294। ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कथन सही है, जीन कोशिका की आनुवांशिक इकाई है जो डीएनए के विशिष्ट खंड के सुपर कोइलिंग से बनी होती है। ये कथन क्या सही है। जीन कोशिका की आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं, ये भी सही है। किसी विशेष प्रजाति के जीव की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये निश्चित होती है। क्या है, संख्या गुणसूत्रों में निश्चित होती है। तो ये कथन क्या गलत है। ऑप्शन क्या, 1 और 2 सही है। ऑप्शन क्या 30 सही है। ये कोशिका क्या है, जानकारी देती है डीएनए के संग्रहित होती है जो क्या डबल हेलिक्स आकार का होता है। क्या डबल हेलिक्स आकार का होता है और नाभिक के अंदर संग्रहित होता है। इससे क्या है, छोटा और अंदर फिर करने के लिए इसकी संरचना कुंडलित होता है। क्या है, कुंडलित होता है। यदि यह क्या कम कुंडलित होगा तो क्या ये क्रोमैटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन। और यदि अधिक कुंडलित है तो क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या है, अधिक होंगे तो क्रोमोसोम, कम होंगे तो क्रोमैटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर क्या करें, विचार करें, दिए गए विकल्प का चयन करें। क्या है विकल्प, स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है जिसका उद्देश्य देश में नौ परिवर्तन और स्टार्टअप के संदर्भ के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना जो सतह आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। ये क्या है, ये स्टार्टअप 2016 में चालू हुआ जो है क्या बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना। क्या बनाना, इकोसिस्टम बनाना। और राष्ट्र की क्या नौकरी चाहने वाले के बजाय नौकरी देने वाले राष्ट्र में बदल सके। ये कथन क्या है गलत है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ये भी क्या है गलत है। ऐसा थोड़े जाति देखिए, SC ST, तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के बीच उद्योग बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, क्या है, स्टार्टअप इंडिया योजना मंजूरी दी है। ऑप्शन क्या है, दोनों कथन गलत है। तो ना तो 1 ना तो 2। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक उद्यमशील वर्ग के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम 2 AC
परियोजनाओं का सुगम बनाना, क्या बनाना, सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियां में रही वर्षा देशपांडे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वे दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है, सही है। वे 3 दशकों से अधिक समय में से लैंगिक हिंसा, भेदभाव और प्रस्तुति पूर्व लिंग चयन के विरुद्ध जागरूकता फैला रही है, ये भी कथन सही है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 सम्मानित किया, ये भी क्या सही है। तो सारा कथन क्या सही है, 1 2 3 सारा कथन सही है। ये दलित महिला विकास मंडल की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। कब? ये 1990 में हुई थी, दलित महिला विकास मंडल 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है? क्या कर सकती है? तो राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत करना, सही है ये। भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस के नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना, तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन क्या 1 2, ऑप्शन क्या 1 2 दोनों क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना कौन सा पद है? तो थल सेना एक कर्नल का पद होता है। ऑप्शन क्या डी, क्या है, कर्नल का पद होता है, ऑप्शन डी। अब फील्ड मार्शल जो है भारतीय सेना में क्या सर्वोच्च रैंक होता है, क्या होते हैं, सर्वोच्च रैंक होते हैं। रीजनिंग है, शीला ने बुधवार 10 अप्रैल 2019 को अपना जन्मदिन मनाया। तो 10 अप्रैल 2019 को जन्मदिन मनाया, वो दिन बुधवार था। तो 2023 में उनके जन्मदिन पर सप्ताह का दिन क्या होगा? क्या पूछा गया, सप्ताह का दिन क्या होगा? चलिए 10 अप्रैल 2019 है, क्या है, बुधवार है, बुधवार। तो उसी तरह क्या होगा 10 अप्रैल 2020 भी क्या होगा, बुधवार। फिर क्या होगा 10 अप्रैल 2021 भी क्या होगा, बुधवार। फिर क्या होगा, और 2020 क्या लीप ईयर भी होगा ना, एक सेकंड, क्या आएगा, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होगा, 2 दिन जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पति शुक्र, तो 2 दिन जोड़ने पर क्या आएगा ये, सॉरी एक सेकंड, 2020 क्या लीप ईयर है, तो लीप ईयर क्या 2 दिन जोड़ेगा। विषम क्या आ जाएगा ये, शुक्रवार, शुक्रवार। 2021 क्या शनि, 10 अप्रैल 2021 क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। और ये क्या 10 अप्रैल 2022 क्या आ जाएगा, रविवार। और ये 10 अप्रैल 2023 क्या आ जाएगा, तो ये रविवार, तो ये क्या आ जाएगा, सोमवार। ऑप्शन क्या है, सोमवार है, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किसमें, अनुच्छेद 11 में किया गया, क्या है, अनुच्छेद 11 में किया गया है।
संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, जिससे क्या अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1955 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। ऑप्शन क्या है? ये सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा, किनके द्वारा की जाती है? ये संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों पुनर्ध्यान परिसीमन के लिए अधिनियम बनाते हैं, और इसमें क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये गलत है। ऑप्शन क्या? ए सही है। केवल क्या? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने पहले पेन क्रमशः 100 रुपये में और दूसरे पेन 160 में खरीदा। पहला पेन 100 रुपये में, दूसरा पेन 160 में। वह पहला पेन पे 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन क्रेता मोल भाव की कीमत बढ़ाता है और उसे 29% की क्या छूट देते हैं, तथा दूसरे पेन पे 58% के तो बेचना पड़ता है। इसे लेन देन में उसे कुल कितने लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहला पेन क्या 100 है, यानी फर्स्ट पेन ले लीजिए। ये क्या सेकंड पेन, दोनों क्या थे? खरीदे थे, सीपी सीपी। ये क्या 100 और ये क्या था 160। इस पर क्या बोला गया था? 15% लाभ, प्लस 15% का लाभ हुआ तो बन गया क्या 115। तो कोई चीज 100 रुपया है, उसको 115 में बेच दिया, 115 प्रॉफिट पे। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? 160 का है, लेकिन उसमें क्रेता मूल भाव कर कीमत को बढ़ाते हैं और 29% की छूट देती, तथा दूसरा पेन पे 58% का, दूसरा पे 58% का। इस पे क्या है? 58% का क्या लाभ पर बेचना पड़ता है, लाभ 58%। ये पहले पे क्या 29% छूट मिलेगा फिर से। ये क्या 58%, 160 इंटू क्या होगा 158। 100 का कोई चीज है, वो क्या 158 बेचा। फिर से निकालिए, इनको करने पर क्या आएगा? और ये क्या है? एसपी के बराबर आ जाएगा। ये किन के बराबर आएगा? एसपी के बराबर। इस पे क्या बोला गया? 29% का छूट है। ये 100 का 100 गया 115, 115 का 29। एसपी क्या आ जाएगा? 81.65। और हानि कितना हो? हानि निकालने के लिए क्या होगा? कोई चीज 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस 81.65 तो क्या 570 35। ये 35 और इधर आ गया 82, 82 में से 100 गया 18, 18.35। और ये क्या आ जाएगा? 1010 कर दिया, ये आ गया 252.8 आ जाएगा। और ये लाभ आया, इस पे लाभ लाभ आया कितना 252.58। कितना 160 माइनस कीजिए, कितना आया? ये 92.8 आया। और इस दोनों को क्या करना है? 92.8 में से इनको माइनस करना है, किसको? 18.35 को। 92.8 को माइनस कीजिए 18.35 से, तो कितना आ जाएगा? 74.45 है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? 2 का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन क्या? ए। तो ऑपरेशन शक्ति कहा? तो भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। दूसरी क्या श्रृंखला थी? क्या थी? दूसरी श्रृंखला थी, जो कब किया गया था? 1998 में, जो राजस्थान के पोखरण टेस्ट में रेंज में हुई थी। कहा? पोखरण टेस्ट रेंज में हुई थी। कब? 1998 में। और ये परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किए गए थे। पूछ दिया जाए डेट, 11 या 13 मई। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। घाघरा कहाँ है? घाघरा, घाघरा मापचा युग चुंग हिमनद पे। रावी का? कुल्लू पहाड़ी। रामगंगा, राक्षस ताल, रामगंगा सॉरी, कहाँ है रामगंगा? रामगंगा गढ़वाल पहाड़ी पे। सतलज राक्षस ताल पे। ऑप्शन क्या? बी। 2 1 3 4, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमंडल के जिले की संख्या न्यूनतम है? तो किन की है न्यूनतम? ये है सारण में। कितना है? सारण में तो 3 है। कोसी, कोसी में, कोसी में सहरसा सुपौल मधेपुरा थी, ये भी 3 आता है। दरभंगा में 3 है। दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर। भागलपुर में क्या है? ये तो जिले की संख्या बतला रहे हैं। ये क्या? जिले की संख्या, जिले की संख्या। तो फिर भागलपुर में भी तो 2 है। भागलपुर में क्या? 2 है। तो ये भागलपुर में सबसे कम है प्रमंडल। तो भागलपुर में कौन है? बांका और भागलपुर है। क्या है? बांका और भागलपुर है। और टोटल प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 है। तो पहला पटना, पहला क्या? पटना। फिर मगध, पटना के बाद क्या आएगा? मगध। मगध के बाद क्या आएगा? सारण, सारण। तिरहुत, तिरहुत। तिरहुत में क्या आएगा? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण और वैशाली भी। फिर क्या आएगा? दरभंगा, दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। कोसी, कोसी में क्या आएगा? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया आएगा, पूर्णिया। पूर्णिया में क्या आएगा? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार भी आएगा। भागलपुर में क्या आएगा? अभी बतला है भागलपुर, तो भागलपुर और बांका आएगा। और मुंगेर एक बच जा रहा है। तो 9 है। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 2001-11 के बीच दर कौन सा जिला रहा है? तो कौन सा जिला रहा है? ये मधेपुरा जिला रहा। कितना है मधेपुरा जिला का? 31.01% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अधिक मानी जाती है? तो सबसे अधिक किसको मानी जाती है? लैटेराइट मृदा को। किनको? लैटेराइट मृदा को सबसे अधिक मानी जाती है। और यहाँ क्या है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती। क्या है यहाँ? उच्च तापमान और भारी वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं ओर से सातवें, बाएं ओर से कितने हैं? 7वें स्थान पर खड़ा है। उसकी ओर एक पंक्ति की मध्य में खड़े व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति हैं। ये 7वें पे है हरी। कितने पे है? 7वां पे है। उधर से क्या? तीसरा है। इधर से क्या है?
तीसरा नंबर पे है। तो व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति है तो कुल कितने, 7, 3 क्या हो जाएगा, क्या प्रतीक्षा क्षेत्र में ओर मुख करके खड़े लोगों की एक पंक्ति है, हर हरी पंक्ति से बाएं छोर से 7वें स्थान पर है खड़ा, और उसके पंक्ति ठीक मध्य में खड़े 3, मध्य में 3 खड़े हैं, तो क्या होगा 10 10 20, 10 + 10 20 1 कर दीजिए, क्या आएगा 21, ऑप्शन क्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विगम सुमेलित नहीं है, सामुन, सामुन का क्या होगा, सामुन अरब क्षेत्र, गलत है, किस क्षेत्र में, ईरान क्षेत्र में। सांता आना कैलिफोर्निया सही है, हबोब सूडान सही है, बोरा इटली सही है, गलत क्या है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है, तो मकर वृत्त किस से होकर गुजरती है, ये चिली से होकर गुजरती है, और मेजाम्बिया से भी, उरुग्वे नहीं, और नाम्बिया से। क्या आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4। तो मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है और 3 महादेशों से होकर गुजरती है, 10 क्या है देशों से, 3 महादेशों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, क्या पूछा गया, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शिव समुद्रम जलपात कावेरी नदी सही है, गोकक जलपात छात प्रभा नदी सही है, दुग्धधारा जलपात ये माधवी नदी पे है, नहीं किस पे है, नर्मदा नदी पे, किस पे है, नर्मदा नदी पे, ऑप्शन क्या सी गलत है। कुचलीकल जलपात वाराही नदी पे है, ये भी सही, ऑप्शन क्या डी गलत है। तो दूध सागर जलपात गोवा में, कहाँ है दूध, गोवा में है, जो किस नदी पे है, नर्मदा नदी का नाम पूछे तो नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये पार्थेनो कार्पो कहा जाता है, क्या कहता है, पार्थेनो कार्पे कहा जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न फल आमतौर पर बीज रहित होते हैं, इसमें क्या बीज भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, कहाँ संचित किया जाता है, ये है रसधानियों में, कहाँ रसधानियों में अपशिष्ट किया जाता है। तो रसधानी क्या है, केवल ये पादप कोशिका में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। यह क्या एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, किससे, एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे क्या टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परिषद का चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कितने प्रत्याशी, 3, सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 10% मतों का अवैध घोषित किया, कितने 10% का अवैध घोषित हो गया। तो प्रत्याशियों को मिले मतों का अनुपात 8-7-5 है। तो दूसरे प्रत्याशी 47-25 मत मिले थे, तो वैध मतों की कुल संख्या कितना है, तो वैध मतों की संख्या क्या मान ले, एक्स मान ले, तो ये क्या आ जाएगा 8x रेशियो 7x रेशियो 5x, ये किन के बराबर है, ये 47, दूसरे प्रत्याशी 47-25 के मत मिले थे, ठीक है, ये कितने आ जाएगा 8-7-15, 15 15 5 क्या 20, क्या आ जाएंगे 20, तो किनका निकालना है हमको, 7x का निकालना, 7x किसका, इस सारे को जोड़ेंगे तो 20 आएगा,
और ये किसके बराबर, 47 25 के बराबर। तो 7x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 47 25 इंटू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x इजिकल टू क्या आएगा, 47 25 इंटू क्या आएगा, 20, किसके बराबर, बाय ये आएगा 7 के बराबर। 7 एका 7 छक्के 42 4, 7 छक्के 42, एक सेकंड कट नहीं रहा, 7 छक्के 42 का जगह 5 आ जाएगा, एक सेकंड। पहले क्या कीजिए, x का मान निकालिए। x इजिकल तो क्या आएगा, 47 25 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक जीरो पहले, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 9 7 दूनी 14 4 आएगा ना, 94500, 7 से भाग कीजिए, अब क्या आ जाएगा, 7 से, 7 एका 2, 7 तिया 21 21, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 पंचे 35 2 0, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 13,500, क्या आ जाएगा, 13,500। ऑप्शन क्या है, क्या आएगा, 13,500 किनका, दूसरे दूसरे प्रत्याशी मिले थे और ये वैध कुल है, कितना, 13,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां की ऊंचाई अनुसार सही क्रम बतलाइए। तो सही क्रम क्या है, धोला धोलागिरी मकालू, नहीं पहले मकालू आएगा, मकालू क्या है, ऑप्शन बी, मकालू धोलागिरी नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा है। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है इनमें से, ताप में वृद्धि के साथ सरल अणु तेजी से चलते हैं, ये कथन सही है। ताप में वृद्धि के साथ गैस अणुओं की गति बढ़ जाती है, सही है। ताप में वृद्धि के साथ ठोस का घटक कण या कंपन करता है, ये भी सही। ठोस अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या, डी गलत है। ये क्या होते हैं, घटक कणों के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण, ये अंतर में क्या, आणविक स्थान नगण्य है, क्या है, नगण्य है। और इसमें गैसों के अणुओं के बीच क्या है, बड़ी जगह मौजूद होती है, क्या है, बड़ी जगह मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ए को समूह दो से क्या सूचित करना है, हेलोजन, हेलोजन कहाँ है, हेलोजन 17 में आएंगे समूह में। नोबेल गैस ये समूह 18, क्षार घात समूह 1, क्षारीय पृथ्वी धातु ये 2 में आएंगे। ऑप्शन क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मसेता का पठार स्पेन में, सही है। चिया पाज पठार मैक्सिको, मैक्सिको ये भी सही है, मैक्सिको में है। यूकान का पठार चीन में, ये गलत है। क्या है, यूकान का पठार अलास्का का पठार भी कहा जाता है, ये कहाँ है, यूएसए में अवस्थित है। कहाँ, यूएसए यानी अमेरिका में है, कहाँ, अमेरिका। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, सही है। ऑप्शन क्या है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच क्या है, ये ग्रेट चैनल है। क्या है, ग्रेट चैनल है। ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन सी। अब पूछ दिया जाए 9 डिग्री चैनल, ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। कहाँ है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। और 8 डिग्री चैनल कहाँ है, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। अब कोको जल संधि ये अंडमान और कोको द्वीप के म्यांमार से है। कहाँ, कोको द्वीप के म्यांमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पर्वत श्रेणी को गुजरात होकर जोबत हिल कहते हैं। तो जोबत हिल किसे कहते हैं? तो जोबत हिल विंध्यन पर्वत को, किनको? विंध्यन पर्वत श्रेणी में आते हैं। इसका विस्तार कहाँ? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में भी है। कहाँ? बिहार झारखंड तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन सत्य है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही है। सिंधु की क्या सबसे बड़ी सहायक नदी? चेनाब नदी है। ऑप्शन क्या सही है? चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वत के समांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी क्या सही है। ऑप्शन क्या है? एक दो दोनों सही है। क्या है? एक दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गलत है? और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए घर से रहेगा। एक क्वेश्चन मैथ का हमेशा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कथन सही है, तो कौन से कथन सही है? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना उसने औदंतपुरी में एक मठ के निर्माण करवाया था। ये स्टेटमेंट सही है। और धर्मपाल पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। धर्मपाल पाल वंश का दूसरा संस्थापक, तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक तो महीपाल है। क्या है? महीपाल है। ये क्या गलत है? महीपाल आएगा। तो ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है। स्टेटमेंट एक सही है। खलीफा ने एक घोषणा पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा किसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि दी है इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। कब? 1229 ईस्वी में बगदाद की खलीफा ने एक घोषणा पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र जो इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की क्या उपाधि प्रदान की और खिलाफत की एक समान सूचक वस्त्र भेजवाई थी। क्या? वस्त्र भेजवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शासक के बारे में बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, किन्हें के? मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए एक बीज व हल खरीदने के लिए क्या कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया। क्या किया? सोनधर प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी सहायता सबसे अधिक होती है? तो सबसे सहायता सबसे अधिक किसकी है? ये इनमें से शहद की। किनकी है? शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा स्थानांतरण जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किनकी आवश्यकता नहीं होती है? विविकरण। किनकी? विविकरण। ऑप्शन क्या? बी। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में दैश होता है। क्या होता है? दैश होता है। क्या है? तीन कक्षीय हृदय में, क्या है? तीन कक्षीय हृदय में उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के भीली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। क्या कथन? इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। सही है। उनके पास सतह के करीब एक नेटवर्क होता है जो पतली और छोटी रक्त वाहिका को, ये भी कथन क्या है? सही है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र नहीं होते हैं
जिनके होकर भोजन निकलता है, भोजन आसानी से निकल जाता है, और इसके बजाय अवशोषण सतह के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से? अवशोषण सतह के माध्यम। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? छोटे छोटे क्या छिद्र नहीं होते हैं, इनमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होते हैं। ये उंगली तरह क्या प्रोजेक्शन होते हैं। ये कथन क्या सही है? उन कथनों की पहचान करें जो विली की पचे हुए भोजन, क्या 1 2 4, ऑप्शन क्या 1 2 4, क्या है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। ठीक, कौन से कथन सही है? संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ये भाग 11 में है। किसमें है? भाग 11 में। ये कथन गलत। 245 से 255 अनुच्छेद सही है। ये अनुसूची 5 केंद्र और राज्यों की कर लगाने, तो कर लगाने के लिए अनुच्छेद 7 में है। किसमें है? 7 में। केंद्र और राज्यों की कर लगाने की क्षमता का वर्णन। दोनों कथन क्या गलत है? ऑप्शन न तो 1 न तो 2, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डैश में दी गई है। किस में दी गई है? ये दी गई है 11वीं अनुसूची में। क्या है? यह 11वीं अनुसूची में है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। किनके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या जोड़ी गई है। इसमें क्या पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने हैं? ये 29 विषय, क्या है? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या 5 प्राप्त हो। क्या हो? शेषफल 5 प्राप्त हो। उन सभी 3 अंकीय संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, 10 से विभाजित करने पर क्या हो? तो प्रथम पद ले लीजिए, फर्स्ट। 10 से विभाजित करें तो 10 का ही मल्टीपल होगा, तो क्या होगा? 105। क्या होगा? 5 शेषफल बचेगा। अंतिम पद क्या होगा इसका? अंतिम पद 995। डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा। तो टी एन टर्म निकालना है। टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आएगा? डी। एन टर्म क्या है? 995। ए टर्म क्या है? 105 प्लस एन टर्म क्या है? 995 माइनस क्या है? एक सेकेंड, एन माइनस निकालना ना, इसमें क्यों कर दे? इसका एन तो नहीं है ना। 195 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या? डी कितना है? डी डिफरेंस 10 का। ये क्या आ जाएगा? 10n 10n माइनस 1। ये क्या आ जाएगा? 995 माइनस 105, तो 990। 990 में से 100 जाएगा तो 890, और ये क्या आ जाएगा? 10n माइनस क्या आएगा? 10। 10 जाएगा तो क्या आएगा? 900। क्या आ जाएगा? ये 10n इजिकल टू का इधर आएगा तो 900 बन गया। n का वैल्यू क्या आ गया? 90। n का वैल्यू 90। n का वैल्यू क्या आया? 90। अब क्या निकालना है? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है?
उन सभी अंकों का शेषफल ज्ञात करें, कीजिए 10 विभाजित करें। सम ऑफ एन टर्म निकालना है। सभी पदों का योग क्या होगा? सभी पदों का योग क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या आएगा दी, ये ब्रैकेट। n क्या आया? 90 आया, 2 से डिवाइड। तो a का वैल्यू क्या था? 105 था। n का वैल्यू क्या आया? 90 माइनस 1, दी कितना? 3 है। ये क्या गया? 45 काटने पर 105 दूनी 210 माइनस क्या आएगा? सॉरी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन। 90 में से 900 माइनस 10 कीजिए तो 890, आसानी हो जाएगा। और इस सबको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। सॉरी ये क्या है? 2a, ये प्लस आएगा ना बीच में, एक सेकेंड, ये साइन किन का? प्लस का आएगा ना। तो क्या आएगा? 900 9 2 1100, 45 को 1100 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का नियम क्या है? 2 को 0 2 को 4 5 है ना, तो इसको क्या कीजिए? पहले 5 लीजिए, 5 1 जा 5, 4 5 को जोड़ दीजिए 9, जो एक संख्या लास्ट है 4 कर दीजिए, 49500, ये आएगा आंसर। क्या? 495 ऑप्शन क्या? दी। क्या है ऑप्शन? दी। ऑप्शन दी करेक्ट, 49500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो संविधान का भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। और संविधान के भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान का भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजकीय भाषा है। और भाग 18 में क्या? आपस संबंध है। ये ऑप्शन क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या करना है? असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है? प्रथम कृषि रोड मैप, ये 2007 से 12, ये सही है। द्वितीय कृषि रोड मैप 12 से 17 सही है। तीसरे कृषि रोड मैप 17 से 22 सही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 22 से 27, ये क्या है? चतुर्थ 23 से 28 है, 2023 से 28 है। ऑप्शन क्या है? डी गलत है। क्या है? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व विदेशी मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? अध्यक्ष निर्वाचित किया किनको? ये जर्मनी। किनको? जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से कथन क्या सत्य है? भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, ये सही है। गोंडवाना योगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का, ये भी सही है। बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा है, तो सल्फर की क्या प्रचुर मात्रा कम होती है? बेहतर क्या है? कम होगी। ये कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या? 1 2 सही है। निम्नलिखित में से लौह इस्पात कारखाना की अवस्थित क्षेत्र के समीप है, किसके समीप अवस्थित है? ये दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है?
ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पर 22 ऐसे कर लीजिए हल्का। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, ये सही है। संघ सूची सातवीं सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 36 अनुसूची में नहीं, किस में? पांचवी में ऑप्शन क्या? सी गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में, सही है। ऑप्शन क्या? सी गलत है। निम्न में से कौन से कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है? तो मौलिक कर्तव्यों के विषय में कौन सा सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये परस्पर संबंध नहीं है। क्यों? तो विधि कर्तव्य वे है जिन्हें कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जबकि मौलिक कर्तव्यों दायित्व है जो नागरिकों की से अपेक्षा की जाती है। ये कथन क्या? गलत है। और इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये भी कथन क्या? प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये मौलिक कर्तव्य में, किनमें? मौलिक कर्तव्य की गैर परिवर्तनीय प्रकृति है। हालांकि क्या? सांसद के उचित कानून बनाकर ये है। ऑप्शन क्या? न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में दो छात्रों ए बी, क्या? दो छात्र ए बी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की दर्शाया गया है। क्या है? ए और बी के कुल प्रतिशत अंकों में क्या अंतर है? ए और बी, ए का क्या है? 42 है, 50, 45 है, 40 है, 33 है। इनको जोड़िए, जोड़ने पर क्या आएगा? 5 2 7, 7 3 10 हासिल 1, 4 या 12 12, 12 4 16, 160 आ जाएगा जोड़ने पर। बी का अंक क्या है? बी को अंक को भी जोड़ दीजिए। 5 3 8 10 हासिल 1, 4 या 12 12 3 15, 150 आएगा ये। अधिकतम अंक कितना? 50 है। ठीक है। कितने विषय? गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, 4 विषय है। ए बी के कुल प्रतिशत, ठीक है, अंतर क्या? कुल विषय कितने हैं? 4 हैं। और अधिकतम कुल संख्या अंक कितना होगा? विषय 4 है और अधिकतम कुल अंक कितने हैं? कुल अंक भी निकालना होगा ना। तो 4 इंटू क्या? 50 का था, यानी 200। और एक गलत चीज की है, ये क्या? 4 था ना विषय। ए का निकालने के लिए क्या आएगा? 160 था, 160 में 200 नंबर में कितना लाया? 160। 100 में कितना लाएगा? 20 20, 2 एका 280, कितना? 80% लाया। बी कितना लाया छात्र बी? ये लाया था 200 में 150 अंक। 100 में कितना लाएगा? 20 20 का दिया, 150 का आधा 75 आएगा। ये 75% लाया। अब पूछा गया था क्या? ए बी का अंतर, ए बी का अंतर क्या आएगा? ये 80% और ये -75% करिए, क्या आएगा? 5% का अंतर है। कितना का है? 5%। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। क्या है? सारा समान है। तो तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा गया है।
एक गोल बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्या समान, त्रिज्या आर इजगल तो क्या हाइट समान है। ठीक है। आप पूछा गया शंकु, एक बना लीजिए। ये क्या आर है तो ये भी क्या आ गया आर। ये क्या आ जाएगा इनका निकालने के लिए, दोनों को रूट अंदर कीजिएगा तो क्या आएगा, एल इजगल टू रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर आता है। देखिए क्या है आर स्क्वायर और एच स्क्वायर भी क्या आर स्क्वायर है। दोनों आर स्क्वायर क्या आएगा 2r स्क्वायर रूट अंदर क्या आ जाएगा, आर निकल जाएगा √2 होगा और आर हो जाएगा। पूछा गया क्या, तब उनकी वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात क्या होगा, चार इसका 2 इसका क्या हो जाएगा √2, आर तो कट जाएगा 4√2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है सुमेलित करना है। तिथि दिया या दिवस दिया, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, ये हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। ऑप्शन क्या आएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी 3 4 2 1। और इस सेट का क्या लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी की तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियन 2023-25 की उपविजेता रही है, ये ऑस्ट्रेलिया रही है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। और आप सभी को कैसा लगा ये 14 सेट है, लास्ट 15 है और ये 14 सेट आप सभी को कैसा अनुभव है 14 सेट तक और स्कोर कितना आ रहा है, सारे शेयर कीजिए, अपने अनुभव बतलाइए इस प्ले लिस्ट से क्या लाभदायक मिला है। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट था और ये क्लिक कीजिएगा तो प्ले लिस्ट में चल जाएगा, ये ड्यूटेरिया का प्ले लिस्ट है, क्लिक कीजिएगा चल जाएगा, आसानी से वीडियोस देख सकते। और अब दरोगा मेंस में भी क्या है हिंदी का पेपर आता, मुख्य मुख्य परीक्षा में हिंदी का पेपर आएगा तो इसके लिए एक हिंदी का क्लास बना दिया गया, 10 प्रैक्टिस सेट और अच्छे अच्छे क्या है क्लास का संकलन है। और ये मॉक टेस्ट अभी भी लास्ट समय है, आप दे लगा सकते हैं प्रैक्टिस, 25 सेट बनाया गया है इसमें, 100 प्रश्नों का क्वेश्चन है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।